मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय और उपचुनाव की तारीख की घोषणा में समय है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए शंखनाद कर दिया है और इसकी शुरुआत सदन से लेकर सड़क पर भी देखने को मिल रही है। प्रदेश में युवा कांग्रेस हो या फिर महिला कांग्रेस या फिर अन्य इकाई, ये सभी इन दिनों सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों की बात हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महिला अत्याचार, ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। विधानसभा मानसून सत्र खत्म होने के बाद से लगातार कांग्रेस के रोज किसी न किसी शहर और गांव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखे जा सकते हैं और अब इसी बीच कांग्रेस ने अगस्त क्रांति के समापन के वक्त सरकार को जमकर घेरा। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कई दिनों से ठंडी पड़ी कांग्रेस में लगता है कि सत्ता पाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका उदाहरण अब मध्य प्रदेश के शहरों से लेकर गांवों तक देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के बाद से एक के बाद एक आंदोलन कांग्रेस में देखने को मिलने लगे हैं। चाहे महंगाई की मार हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा या फिर कोई और अन्य कारण हो, कांग्रेस के भीतर इन दिनों तेजी से करंट दौड़ रहा है। सरकार को घेरने के लिए हाल ही में कांग्रेस ने अगस्त क्रांति का आगाज किया था और इसके समापन में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम पहुंचे और उन्होंने इसी बहाने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि मैं तो शिवराज सिंह चौहान को हमेशा कहता हूं कि शिवराज जी, आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, मुंबई जाइए, कलाकारी कीजिए, एक्टिंग करिए। वहीं इन आरोपों पर सरकार के मंत्री भी बचाव में उतरे और उन्होंने पूर्व सीएम को आड़े हाथों लिया और मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम पर जमकर बरसे। और शिवराज जी का क्या कहना? मैं तो शिवराज जी को हमेशा कहता हूँ, शिवराज जी मध्य प्रदेश का नाम मान करिए, बम्बई जाइए, कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। 4000 रोजगार का कहने का वादा किया था, नहीं दिया था। हाँ, 2 नौजवानों को रोजगार उन्होंने दिया था। नकुलनाथ जी को सांसद बनाया था, जयवर्धन सिंह जी को मंत्री बनाया। ये 2 युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होने में काफी समय है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति लगातार मध्य प्रदेश में आक्रामक होती जा रही है, जिसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र को बीच में ही स्थगित करने के बाद से कांग्रेस गांव और शहरों में अलग अलग मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। इन आंदोलनों के जरिए जनता के बीच पैठ बनाना भी कांग्रेस का मकसद है। खैर, इस मकसद के बाद कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन का सत्र 4 घंटे में खत्म करना बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए और कांग्रेस के बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार के मुद्दे 2023 के चुनाव में संजीवनी साबित हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास मोंदरिया जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष यूथ कांग्रेस मीडिया विभाग विवेक त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ है। क्या बात है विवेक जी, अचानक करंट आ गया विधानसभा सत्र के बाद से कांग्रेस में? हम लोग आकलन करते रहते हैं, वे आशीष जी भी कहेंगे, लेकिन विधानसभा सत्र का जो 4 दिन का सत्र 1 दिन में समाप्त हो गया, 2 दिन में समाप्त हो गया, उसको लेकर अचानक कांग्रेस जग उठी है। ऐसा कौन सी घुट्टी पी ली आप लोगों ने? नहीं, ये जो करंट है ये कांग्रेस का नहीं, जनता के बीच में करंट है। जब सत्ता में बैठी भाजपा सरकार मुद्दों से बचने के लिए विधानसभा से भाग खड़ी हुई, निश्चित ही हमें उम्मीद थी कि विधानसभा के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और जिस तरीके से कोरोना में मृत्यु हुई है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा होगी। परंतु चर्चा से बचने के लिए झूठे आंकड़े पेश करते हुए भाजपा ने जब झूठे आंकड़े पेश करने की कोशिश की तो हमारे विधायकों ने आपत्ति ली, जिससे उल्टे पैर भाजपा की सरकार विधानसभा छोड़कर भाग खड़ी हुई। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता की, आपने कहा कि जनता का करंट, जनता तो नहीं दिख रही, कार्यकर्ता आपके दिख रहे हैं। देखिए, जनता है और जनता का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस है। विपक्ष की जो हमारी भूमिका है, विपक्ष के जो दायित्व है, उनको निभाने के लिए, उनका निर्वाह करने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। ये सारी समस्या मध्य प्रदेश की जनताओं की है, मध्य प्रदेश के युवाओं की है, महिलाओं की है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आसमान कीमतें छूती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल की बात करें, चाहे वो गैस की बात करें, इन सारे मुद्दों को लेके आज जनता चाहती है कि विपक्ष अपना दायित्व का निर्वाह करे और सड़कों पे उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़े। तो इस लड़ाई को लड़ने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला के इस गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए हम निरंतर चल रहा। विवेक जी, 15 साल में मैंने इस तरह के लगातार प्रदर्शन नहीं देखे।
प्रदर्शन नहीं हुए होते तो सरकार नहीं बनी होती। निश्चित ही जनता का भरोसा हमारे साथ था, तभी 2018 के चुनाव में सरकार हमारी बनी और हमारे सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, जिसको बाद में खरीद फरोख्त करके, जिस तरीके से मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता, बहुमत तो नहीं दिया था ना जनता ने। आज उस विषय का पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु जिस तरीके से 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की कमलनाथ नेतृत्व वाली सरकार पे भरोसा जताया था, मैं समझता हूं आज जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जनता त्राहिमाम कर रही, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बढ़ती बेरोजगारी हो, इस सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। जनता की उम्मीद की किरणों के रूप में कांग्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है, सड़कों पे उतर के सरकार को जगाने का दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं हमारी सरकार को बनाई थी, बहुमत नहीं मिला था आपको। अब 114 में टिक गए थे, 116 में बहुमत आता है। दो सीटों का बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि 2 सीटों का कहीं अगर कम, ये तो बहुत पीछे थे। उसके बाद इन्हीं की तरह अगर हमें खरीद फरोख्त करनी होती तो हम तब भी स्वतंत्र थे। निश्चित ही पीछे थे, 5 सीट ही पीछे थे। हाँ, निश्चित ही पीछे थे, पर जनता का बहुमत आप उसमें देखेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस के साथ में था और कांग्रेस ने सरकार बनाई। जनता की चुनी हुई सरकार को अगर गिराने का किसी ने प्रयास किया है तो वो भाजपा सरकार है। आज अगर मध्य प्रदेश की जनता से मुंह मोड़ के इनके सांसद कहते हैं कि कहाँ है महंगाई, कहाँ है महंगाई, ये जनता से सवाल पूछिए, जनता बताएगी कहाँ है महंगाई। आज जब पेट्रोल 60 रुपए 50 रुपए लीटर हुआ करता था तब महंगा था, आज 110 रुपए लीटर में भी पेट्रोल इनको महंगा नजर नहीं आ रहा। तो निश्चित ही जो अंधी हो चुकी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किसी को आगे बढ़ना है तो वो कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो जनता के मुद्दों को हमेशा से उठाते हुए आगे भी उठाती है। विकास जी से हम पूछ लेंगे, लेकिन आशीष जी पहले आपसे पूछ लो, विकास जी के पास तो जाना ही है। जैसा मैंने अपना आकलन किया है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी आकलन किया होगा। अचानक पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अभी उज्जैन से चालू हुआ, भोपाल तक पैदल मार्च करके महिला कांग्रेस की आई, इसके पहले यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जो सीएम हाउस के सामने हुआ, कल इंदौर में प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए। इसको लेके हमें लगता है कि जैसे आपने भी देखा होगा 2018 के पहले जब चुनाव का समय था तो भी इतने प्रदर्शन नहीं हुए थे जिस तरह से अभी हुए हैं। क्या लगता है आपको, अचानक कांग्रेस में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी गई है ऊपर से कि सब सक्रिय हो गए? देखिए, कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस का जो कॉर्डर है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा बेचैन है। बड़े नेता तो कभी बहुत ज्यादा बेचैन होते नहीं है, ऐसी परिस्थितियां उनके साथ होती भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कॉर्डर में खलबली है। कांग्रेस के लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस का 90 से ज्यादा विधायक है, काफी ठीक ठाक परिस्थिति है अभी फिलहाल उनकी, तो वो अंदर की जो खलबली है वो कहीं ना कहीं बार बार मुखर रूप से सामने आ रही है और कांग्रेस का कॉर्डर चाहता है कि कांग्रेस ज्यादा सक्रिय रहे। लेकिन लंबे समय से कांग्रेस के नेतृत्व के साथ ये है कि वो एकदम नेतृत्व सक्रिय दिखता है, फिर एकदम लंबा ठहराव आ जाता है, तो ये परिस्थितियां। लेकिन मुझे इसमें कुछ उस तरह का है कि हाईकमान की तरफ से भी कांग्रेस को, यहाँ नेतृत्व को, लोकल इकाई को कहा गया है कि वो थोड़ा सा एक्टिव हों, काम करें और दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे राजस्थान हो कांग्रेस में, पंजाब में जिस तरह से हाईकमान ने फैसले लिए हैं, तो वो सारी चीजें भी काम करती हैं और नेतृत्व को सक्रिय होना भी पड़ता है, दिखना भी पड़ता है। तो ये स्थितियां जो है कांग्रेस के लिए बेहतर है कि कांग्रेस अगर इस तरह से चार्ज हो, लोगों को जोड़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही होगी कि जनता को वो कैसे जोड़े। वो एक आदर्श परिस्थिति कैसे होगी कि जब जनता आगे चले और कांग्रेस पीछे, तो वो चीजें सही दिशा में जाती हुई दिखेंगी। लेकिन ये जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और जो परिस्थितियां हैं, इसके चलते भी नेता एक्टिव हो रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह नहीं सक्रिय हुए थे। बिल्कुल, यही एक नया जो डेवलपमेंट है, नया घटनाक्रम है, वो सिर्फ यही है कि जिस तरह सक्रिय हो रहे हैं, तो लोकल कुछ चुनाव की एक बात हो सकती है। और दूसरा, जो जिस तरह से कुछ फैसले हुए हैं, खासतौर पर महंगाई को लेकर के जो जनता का माइंडसेट है, जिस तरह से लोग परेशान है, तो परेशान अगर कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है तो वो कहीं ना कहीं वो आम जनता भी है। तो वो जो परेशानी होती है, वो जो असहज स्थितियां पैदा हुई हैं अब कई सारे वजहों से समाज में, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रही हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि नेतृत्व को ज्यादा आगे होना पड़ेगा, खासतौर पर कमलनाथ को बहुत आगे आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उनको दौरे करना चाहिए। और अगर वो इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं तो उनकी पार्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो परिस्थितियां हैं, सरकार है और दूसरी चीजें हैं, वो उनको जूझना होगा। लेकिन उन्हें मुझे लगता है ज्यादा और इसमें देना होगा। हाँ, विकास जी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि खतरे की घंटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन इन पिछले जो सालों में मैंने देखा है कि जिस तरह विपक्ष जिस तरह से भूमिका वर्तमान में निभा रही है, इस तरह नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आपको खुला मैदान मिलता था, लेकिन अब लग रहा है कि खुला मैदान नहीं मिलेगा।
और ये तो तय है, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, खासकर ये जो 3 चीजें हैं जो रोजमर्रा की हैं, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाने के तेल सामान, ये आपको आगे आने वाले समय में क्या परेशान नहीं करेंगे? और जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय हो गई है। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार तो यथावत जैसा पूर्व में कार्य करती आई थी उससे कुछ ज्यादा ही हिम्मत के साथ में, ज्यादा ताकत के साथ में, ज्यादा संबल और ज्यादा रिसोर्सेज के साथ में जन कल्याण के लिए लगी हुई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, चूंकि अब मुख्य प्रतिपक्षी दल है तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें सकारात्मक प्रतिपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, बातें रखनी चाहिए। कभी नहीं करते, कभी करते हैं ये लोग। ये तो आप सकारात्मक प्रतिपक्ष किसको कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जनता के मन की बातें रखना चाहिए, जनता के बीच में जो तकलीफ है उसको लाना चाहिए, ना कि केवल नूरा कुश्ती आपसी, मतलब एक दलीय राजनीति के तहत आपसी नूरा कुश्ती के तहत कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। आप देखिए, जनता को तकलीफ किस बात पे, किससे आना अधिकांशतः चाहिए? क्षेत्रों में अगर इनके विधायक हैं, आज 100 से ज्यादा विधायक हैं, लगभग 100 के लगभग विधायक हैं, तो इनको आना चाहिए ना काम करने के लिए। वो उनके क्षेत्रों की बात ही नहीं लेके आते हैं जी। कहा विधानसभा का सदन चला, देखिए विधानसभा का सदन चला, एक विधानसभा का क्या कार्रवाई होगी उसका एक क्रोनोलॉजी डिसाइडेड थी, उसके अनुरूप लाते, जनता की बातें रखते तो बहुत अच्छी चर्चाएं होती और सरकार उसके ऊपर सकारात्मक कदम उठा पाती। लेकिन वहां भी इन्हें अपने आप को पोजिशनिंग करना था, या मान रहे थे कि इनके पास में कोई सदन न चलने देना, मतलब आपने चलाया ही नहीं और आरोप विपक्ष में लगा रहे हैं। इतिहास में मैं कभी कभार देखने को मिला होगा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, आशीष जी सहमत होंगे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है शुरुआत में, उसके बाद सदन कार्रवाई। आप दोपहर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करवा रहे हैं, आशीष जी सही है? ये भी चीजें, ये दोपहर में कार्रवाई चल रही है, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करवा रहे हैं। सरकार का प्रश्न नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष का मामला रहता है और उसमें वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से चर्चा करके ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। मैं 2 बातें कह रहा हूं, ठीक है, आज के कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ जी की 2 बातें नोट करिएगा उस कार्यक्रम में। नंबर 1, अभी बात आई कि हमारी सरकार गिराई गई, गिराई नहीं गई, गिर गई थी वो तो। कमलनाथ जी ने खुद स्वीकार किया है आज के अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि 2.5 महीना तो हमें लग गया आचार संहिता में, उसमें हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। भाई आपको मालूम था, आप पहले ले सकते थे। दूसरी बड़ी स्वीकारोक्ति है, 1 महीना हमारा चला गया खरीद फरोख्त में। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा। आप पे कमेंट्स है? ना ना ना, हमारे पे कमेंट्स क्यों है साहब? 1 महीना चला गया उनको, उनकी सरकार को बचाने में। आप वो अपने विधायकों को संभाल, अरे अगर वो सही काम कर रहे थे तो सरकारी काम निपटाते रहते ना, किसने रोका था? अच्छा एक बात बताइए, सरकार गिर रही थी, 4-5 दिन में उन्होंने विभिन्न सरकारी आदेश जारी कर दिए, मालूम होते हुए कि उनसे विधायक छूट चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। आपने खुद कहा कि उन सब चीजों के लिए उनके पास में वक्त था, फैसला लिया था, आपने दिया क्या? जी, कर्मचारियों को डीए देने का फैसला लिया था, आपने दिया क्या? नहीं, हम कर रहे हैं ना, उस काम को हम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? आज ही देखिए, कल ही आप एक ऑर्डर आया है कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिए कैसे सरकार ने परमिट किया, डीए की व्यवस्था करी है पूरे कर्मचारियों को। सरकार के लिए भी कर, मध्य प्रदेश सरकार के और अन्य जो संबद्ध संस्थाएं उनके लिए भी किया जा रहा है, किया भी गया है। पुराना जो उनका मामले थे पेमेंट वृद्धि के, उनको भी किया गया है। नहीं, विवेक जी ने आरोप लगाया है महंगाई को लेकर और कई मुद्दों को लेकर के सरकार सुन नहीं रही है। क्या आपको लग रहा है महंगाई कंट्रोल में है? नहीं, देखिए, महंगाई के मामले में कुछ सरकार की व्यवस्थाएं रही हैं और उसमें मध्य प्रदेश की सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में तो इंटरनेशनल प्राइसेस से गवर्न हो रही है चीजें। अगर वहां पे कहीं कोई त्रुटि है तो आप सामने लाइए। सरकार का भी कोई रोल नहीं है कि अगर हमने देश में एक पॉलिसी बना ली है और मनमोहन सिंह जी के वक्त से बनी हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसों के अनुरूप फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस होगा। आप देखिए 3 दिन में तो कमी आई है, लगभग 40-50 पैसे की 3-4 दिन में कमी आई है। 40 रुपए बढ़ा के 40 पैसे कम कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जाएंगे उसी ढंग से हमारे यहाँ भी डीजल पेट्रोल की प्राइसेस का बिहेव होगा। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, मैं एक बात और कह रहा हूँ सर, नॉलेज बहुत है। मैं आपसे इतना बार पूछना चाह रहा हूँ कि यूपीए सरकार में केंद्र कितना टैक्स लेती थी, कितने %, और आपकी एनडीए सरकार में कितना % लग रहा है? आपको नॉलेज है, आप बता देंगे, हम नहीं होगा फिर मैं बता दूंगा। नहीं, टैक्सेशन बढ़ाया गया है, उसका वजह भी है।
जी। अगर हमने कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, विभिन्न डिफरेंट सर्विसेज पे और डिफरेंट उत्पादों के ऊपर कमतर करी है जी, और यहां पे डीजल पेट्रोल पे बढ़ाया है, तो उसका कारण है कि डीजल पेट्रोल पे बढ़ाया गया एक्साइज ड्यूटी में पिल्फरेज कमतर होता ही नहीं है, 0% होता है। नंबर दूसरा, इसमें टैक्स कलेक्शन का खर्चा सबसे कमतर होता है। तो सरकार ने गवर्नेंस को देखते हुए कि कहां पे टैक्सेशन कम करना और कहां टैक्स थोड़ा बढ़ा के हम सरकार की आमदनी को भी बरकरार रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, योजनाओं में ज्यादा खर्चा भी कर सकते हैं, और जो पिल्फरेज और मिसमैनेजमेंट का खर्चा है उसे भी हम रोक सकते हैं। वो सब प्लान किया है और वो देश हित में ही है। मैं जो विषय रख रहा था साहब, मैं एक और विषय रख रहा था, कमलनाथ जी ने बड़ी स्वीकारोक्ति दोनों मामलों में कर ली ना, और एक और उन्होंने बात कही आज के भाषण में, हम जनता से आह्वान करते हैं कि जनता अंतर मन से। विकास जी, पहली स्वीकारोक्ति किसमें की उनने कि हम सरकार को बचाने और खरीद फरोख्त के लिए 1 महीना वो जाया कर दिया, लेकिन खरीद भी नहीं पाए विधायकों को, दूसरी स्वीकारोक्ति और बता दीजिए। और दूसरी एक और उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा साहब आप कमलनाथ जी का साथ मत दीजिए, कांग्रेस का साथ मत दीजिए, आप तो बस सच का साथ दीजिए, अपने अंतर मन से वोट डालिए। अरे जनता तो वही कर रही है, कमलनाथ जी अभी तक नहीं समझ पाए इस बात को। चलिए विवेक जी, देखिए जैसा कि अंतर्मन से अंतर्मन से सबसे हास्पद बात तो यह है 40-50 पैसे दर कम हो जाना, इनको लगता है कि जनता को राहत देने का काम किया। विकास जी, मैं मेरी बात बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, मुझे काटना इसलिए मैं कह रहा हूँ विवेक भाई, केवल 4 दिन की आपको भी मौका मिला था विकास जी बात रखने का, पर आप अपनी बात में वही झूठ का पुलिंदा जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, आप टैक्स बढ़ाए तो देश हित में बढ़ रहा है, हम टैक्स बढ़ाए अरे तो गरीबों की नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था तो वो बहुत महंगा था, पर आज 110 रुपए देश हित में महंगा है और आम जनता पे 40-50 पैसे कम करके हम राहत भी दे सकते हैं। आपने कही कमलनाथ जी की बात, तो कमलनाथ जी ने आज की जो भाषण में कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त मैं भी कर सकता था और आपसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकता था। आप बार बार कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आपको क्या लगता है आपके विधायक नहीं आए थे क्या? बिकने सब वहां पे वो थे। अगर कमलनाथ जी चाहते तो सरकार बचा, पर्याप्त मिल ही नहीं पाए। मैं फिर से उनकी जो बात है उसको कोट करते हुए कहता हूं, जिसके बारे में इन्होंने कहा सरकार बनाने के लिए अगर विधायक खरीदने की बात हो रही थी तो वहां तो खुला खेल चल रहा था, जो कि आपने शुरू किया था। आप जो खेल खेल रहे थे वो चाहते तो कमलनाथ जी अपनी सरकार बचाने के लिए 10-20 विधायक आपके भी ले सकते थे, परंतु वहां पे सबसे बड़ी बात जो कमलनाथ जी ने कही कि मुझे जनता ने चुना है, अगली बार फिर चुनाव में आऊंगा, जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनेगी। तो फिर जो उपचुनाव हुए उसमें जीत लेते ना आप। निश्चित ही सरकार के दबाव में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, एक बहुत बड़ा, देखिए मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा, एक बहुत बड़ा हमारा जो क्षेत्र था वो सिंधिया जी के प्रभाव में था। सिंधिया जी के जाने के बाद, सिंधिया जी जब तक उस क्षेत्र में थे, ये खैर विकास जी भी आज उसको महसूस कर रहे होंगे, उनको भी आभास होगा कि सिंधिया जी जिस तरीके से आज भाजपा पे भारी पड़ रहे हैं, हर चीज में उनको अपना अधिकार चाहिए, चाहे वो संगठन हो चाहे वो निगम मंडल। आज इनके निगम मंडलों की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सिंधिया जी की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हमारे यहाँ भी उनकी ऐसी ही तानाशाही वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत बड़े अंचल में उनका प्रभाव था, वो जैसा चाहते थे वैसे टिकटों को वो बांटे जाते थे, जैसे टिकट वो चाहते थे, जिसको वो चाहते थे उसके वो टिकट लिया करते थे, जैसा आजकल वो भाजपा में कर रहे हैं। जो इनकी डील हुई थी उसके बाद का जो प्रभाव, हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिंधिया जी के प्रभाव का था, इसीलिए हम जो हमारे सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में होने चाहिए थे वो हमारे पक्ष में नहीं, उसको मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा, क्योंकि संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंधिया जी के साथ में चला गया। निश्चित ही उपचुनाव के जो परिणाम थे वो कांग्रेस के पक्ष में इसीलिए नहीं आता। लेकिन उन्होंने दूसरी जो उन्होंने कबूल किया, उन्होंने क्या, विकास जी क्या कबूल किया उन्होंने? दूसरा उन्होंने कहा ना कि जनता सोच समझ के सत्य का साथ दे, मेरा साथ ना दे, कांग्रेस का साथ ना दे, उन्होंने कह दिया आज भाषण में। जनता बहुत अच्छे से जानती है भाजपा मतलब बहरूपिया जन पार्टी। जिस बहरूपिया जन पार्टी को विपक्ष में रहते हुए 60 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता है पर 110 रुपए का, मैं विकास जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान से आप सहमत हैं? क्या महंगाई नहीं है? आज जनता आपकी तरफ उम्मीदों से देख रही है, यही आपकी जनता ने सरकार चुनी है ना। आज जनता आपकी तरफ उम्मीदों से देख रही है। आप 50 पैसे 40 पैसे की जो उनको राहत दे रहे हैं, राहत काफी नहीं है। आज कीमतें बढ़ रही हैं पर आय नहीं बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की जनता का विकास करना चाहते तो उनके आय के लिए बढ़ाइए। जैसा कि आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा था, टीए डीए बढ़ने वाला था, दुगनी वृद्धि थी उसमें।
आप उतनी भी नहीं कर रहे जितनी पहले थी, उससे कुछ परसेंटेज भी नहीं बढ़ा पा रहे, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में राहत कैसे मिलेगी? आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं पर आय नहीं बढ़ा रहे, तो निश्चित ही इसी को लेकर तो जनता का आक्रोश है। जनता का आक्रोश है, उसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है। आज जनता की परेशानी को अगर हम विधानसभा में उठाने का प्रयास करते हैं, वहां से आप भाग खड़े होते हैं, तो हमें मजबूरन सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा ना, जनता की आवाज को कहीं तो उठाना पड़ेगा। विकास जी थोड़ा सा मैं आशीष जी के पास जाऊंगा समय। विकास जी आप थोड़ा सा, जो अभी आपके सांसद महोदया ने जो एक बयान दिया है कि कांग्रेस जानबूझ के ये इस तरह का स्टंट फैला रही है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, ये इतना कितना सही है उनका बयान? नहीं, मेरी साध्वी जी से कल भी बात हुई है। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उनके एक तो बयान को मिस इंटरप्ट किया गया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था, क्या अवसर था वहां पे, कुछ बसों का लोकार्पण हो रहा था। वो बसों का उद्देश्य क्या था कि जनता को एक इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन का जरिया मिले, भोपाल शहर और आसपास की जनता को मिले। उस संदर्भ में वो बात कर रही थी, वो यही कह रही थी कि हम तो अगर डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी भी हैं तो हमने इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी शहर को दिए, प्रदेश को दिए, देश को दिए, अच्छी रोडें दे दी हैं। तो लेकिन अब कांग्रेस की आदत है, अगर ऐसी चीजों को काट छाट के सुनेगी और सुनाएगी तो ऐसी होगा। फिलहाल रोड के बारे में विकास, अब इस समय बात मत करिए रोड के बारे में। क्यों नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में आम जनता गड्ढा कूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है आपकी सड़कों पे। भोपाल में अगर फ्लाईओवर्स बने हैं, अभी भी चल रहा है। अगर भोपाल में फ्लाईओवर्स बने तो अभी बने हैं। भोपाल में अगर अटल पथ जैसी रोड बनी है तो अभी हाल में, हाल के बाद एक और हिंट कर दिया है, अगर भोपाल में गृह मंत्री ना बन जाए मुख्यमंत्री, तो वो भी अभी बनी है। रस्साकशी जो चल रही है, गृह मंत्री ना बन जाए। मानसून सीजन में रोडों का मेंटेनेंस, और अगर मेंटेनेंस में किन्हीं प्रशासनिक इकाई ने अगर कोऑर्डिनेशन में कमी रखी है तो उसको भी यही शिवराज सरकार सुधारेगी साहब। उसके लिए कांग्रेस तो नहीं आएगी, पीसीसी से तो नहीं सुधरेगी ना वो। लेकिन इसमें थोड़ा संभलिए, कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रही है। आशीष जी, इसका क्या असर जाएगा अभी? अगर कांग्रेस यही टेम्पो रखती है तो आने वाले समय में मुझे जो लगता है कि बहुत थोड़ा मुश्किल जाएगा बीजेपी को। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस अगर इसी टेम्पो को बनाए रखती है तो बीजेपी को अगला चुनाव आसान नहीं होगा। बीजेपी को ये चुनाव पिछले चुनाव से ज्यादा टफ होगा। देखिए ये जो जब लोग नाराज होते हैं, समाज नाराज होता है, तो वो उसका असर बहुत वो व्यक्त नहीं करता। आजकल इस तरह का नहीं रहा कि आदमी खुलकर आए, आदमी अपना जो भी आक्रोश है, गुस्सा है, भावनाएं हैं, प्यार है, वो वोट पे डालता है। तो बीजेपी सरकार, अगर कांग्रेस के पास 2 साल 2.5 साल अभी तैयारी करने का और समय है, आक्रोश को और आवाज देने का समय है, तो बीजेपी के पास भी समय है कि उसको वो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन देखिए, जो महंगाई का मुद्दा है, केंद्र से बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं, बात सही है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर राहत दे सकती हैं। तमिलनाडु या कुछ सरकारों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, भले 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए पेट्रोल पे कम किया है, लेकिन इस तरह का किया जा सकता है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में यह है कि एक बात हमेशा हर व्यक्ति बीजेपी के कहते हैं कि कमलनाथ ने आने के बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया था। चलो, कमलनाथ ने गलती की थी, वो बिल्कुल गलत बात थी, उन्होंने कम करने का वादा करके बढ़ाया था, तो बीजेपी ने उसको कम क्यों नहीं किया? बीजेपी क्यों नहीं कम कर लेती? उनकी गलती को उसको कम करे ना बीजेपी का उद्देश्य जनता को राहत देना होना चाहिए। लेकिन चूंकि जैसी पहले भी छत्तीसगढ़ पे भी अपनी बात हुई थी कि जो सरकार के पास जो है रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम है, तो सरकार शराब और डीजल पेट्रोल से सारी चीजों को लेना चाहती है, और ये एक उसकी बेबसी भी है और ये जनता की मजबूरी भी है कि वो उसको भुगतती है। दूसरी बात जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की हो रही थी, तो बीजेपी भले ही अभी सरकार में है, लेकिन वो किस तरह से सरकार में आई है, बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरह से अभी ये मान लीजिए बैकडोर से सरकार में है। बीजेपी को अभी सरकार में फुल प्लेज आने के लिए अगला चुनाव जीतने के बाद उसको अपनी विश्वसनीयता, जीतकर विश्वसनीयता साबित करनी होगी। तो ये 2 फर्क हैं। और अगर कांग्रेस आक्रामक होती है तो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी सरकार गिराई गई है। गिर गई और गिराई गई, ये 2 अलग अलग पक्षों के 2 अलग अलग शब्द हैं। तो अभी जो मुझे लगता है कि ये मौका बड़ा है कांग्रेस के लिए, राजनीतिक रूप से अगर वो लाभ करती है, और बीजेपी के लिए भी उतना समय है कि वो उन सारे गड्ढों को भर सकती है। अभी एक मिडी बस की छोटी सी बात आई थी, जो लोकार्पण हुआ था, वो मध्य प्रदेश में नहीं चलाई जानी है। जो अच्छी सड़कें दी गई है वो भोपाल में चलाई जानी चाहिए, जिसको लेकर सीएम उखड़ चुके हैं 2 दिन पहले बहुत। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब ये सब जनता को तय करना है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, विवेक जी आपका, और आशीष जी हमारे साथ चर्चा में
शरीक होने के लिए। तो समय समय पर राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। जनता की आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश होती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तख्ता पलट के बाद से कांग्रेस लगातार हाशिए पर थी और धीरे धीरे कांग्रेस में जोश खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच विधानसभा के मानसून सत्र के बाद से कांग्रेस ने अपनी रणनीति में वक्त के साथ बदलाव किया है और इस बदलाव के करने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोज नए नए विरोध प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ये नई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। क्या बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को फेल करने के लिए कोई नया दांव खेलेगी, देखना होगा। जनता के मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।